ये 50,000 वाले का या 40 लाख वाले का सम्मान क्यों हो रहा है? बाहर तो नहीं हो रहा सम्मान, क्यों हो रहा है यहां पर सम्मान? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने 50,000 रुपए महीना कमाया उसका सम्मान इसलिए नहीं हो रहा कि वो 50,000 महीना कमा रहा है। तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, बात 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 50 लाख महीना भी कमा रहे हैं, उनका सम्मान तो ऐसा नहीं हो रहा। यहां पर सम्मान क्यों हो रहा है? क्योंकि 50,000 रुपए महीने कमाने तक उस व्यक्ति ने जितनी नो सुनी उसने हिम्मत नहीं हारी। भैया पैसे इस बात के, नहीं तो लाखों रुपए महीना क्यों आएगा? अच्छा एक कल्पना करता हूं, करवा देता हूं आपसे। कल्पना करने को तैयार हो? एक आपको बड़े आइडिया बताता हूं, एक तरीका बताऊंगा आपको। आप यहां से घर गए आज, ठीक है? आप यहां से खाना खाने के बाद जब घर पहुंचे, 2 अड़ोसी, 2 पड़ोसी और 2 नड़ोसी, 2 इधर वाले, 2 इधर वाले, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, 6 लोग हो गए। जैसे आप घर पहुंचे 6 लोग आपके पास आए, उन्होंने कहा भाई साहब आप वेस्टीज करते हो? हाँ मैं वेस्टीज करता हूं, अभी तो शानदार एलएलसी अटेंड करके आ रहा हूं, 10,000 से ज्यादा लोग थे, लाखों रुपए कमा रहे थे, बड़ा जबरदस्त था। भाई साहब प्लीज हमें ज्वाइन करा लो, प्लीज ज्वाइन करा लो। सुबह आना, सुबह आप ज्वाइन नहीं करा लो, प्लीज ज्वाइन करा लो ना। वो 6 के 6 लोग जबरदस्ती आपके पीछे पड़ गए, वो 6 के 6 लोग ज्वाइन हो गए। आप जाके 2 पैक पिए और सो गए, चाय कॉफी जो भी पीना है। शक्ल से शरीर लग नहीं रहे। वो 6 के 6 लोग जबरदस्ती रिक्वेस्ट करके आए, वो ज्वाइन हुए, और जैसे वो ज्वाइन हुए आप सो गए, और सुबह आप उठे, आपको ध्यान भी नहीं कि वो 6 लोग आए थे, वो ज्वाइन हुए थे, तो मजा आ गया था। वो 6 के 6 लोग अपने आप सीएमटी गए, अपने आप उन्होंने कंपनी का ब्रांच ऑफिस ऐप में देखा और वो वहां पहुंचे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वीआईपी ट्रेनिंग में गए, जहां से उन्होंने सीखा कि इस काम को कैसे किया जाए। वो 6 के 6 लोग वीआईपी ट्रेनिंग अटेंड करी, उन्होंने हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करी, जहां से उन्होंने सीखा हेल्थ के प्रोडक्ट्स खाना क्यों जरूरी है। उन्होंने वेस्टिंग अवार्ड फंक्शन देखा, जहां हर महीने 10,000 लोगों के फंक्शन होते हैं। उन्होंने कुल मिला के काम करना शुरू कर दिया, और 6 के 6 लोग ब्रोंज डायरेक्टर बन गए, और आप बन गए क्राउन। आपको पता भी नहीं, क्योंकि आपको रात को जैसे जैसे वो आए थे, रिक्वेस्ट करी थी, बड़ी मुश्किल से आपने ज्वाइन कराया था, ठीक? आप क्राउन बन गए, आपका 1.5 लाख का पे आउट आ गया। 1 लाख का पे आउट कैसे आ गया? अच्छा वो रात को ज्वाइन हुए थे, अच्छा वो ब्रोंज डायरेक्टर बन गए। वो 6 के 6 अगले महीने फिर वो बन गए स्टार, आपका पे आउट आ गया भाई 3 लाख रुपए का। फिर वो 3 महीने बन गए क्राउन, आपका पे आउट आ गया 5 लाख रुपए का। अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा? मजा आएगा? सब लोग ही दुनिया आएगा, लेकिन बता दूं ऐसा होगा कभी नहीं। ऐसा होगा कभी नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मूवी देखी आपने? मूवी, हेलो, मूवी देखते? मूवी शुरू देखते हैं, एक हिंदी मूवी को मैं आपको दिखाता हूं। हिंदी मूवी में, हिंदी मूवी शुरू हुई, ये मूवी स्टार्ट हुई, आप यहां बैठे हो, 1500 की टिकट लेके आए हो आप, मूवी स्टार्ट हुई। एक स्कूटी पे
बाइक पे लड़का आ रहा, इधर स्कूटी पे लड़की आ रही है, हेलमेट पहन रखा है दोनों ने, हेलमेट पहन रखा है, दोनों टकराए, टक, स्कूटी गिरी, लड़के ने गालियां देनी जैसी सोची, लड़के ने हेलमेट उतारा, बाल ऐसे किए, उसके चेहरे पे स्माइल आई, सुन तो लो। एक्साइटेड हो जाते हैं। लड़के ने पूछा, डू यू लव मी? लड़के ने कहा, आई लव यू। क्या तुम मुझे पसंद हो? हाँ। अभी टकराई है 2 मिनट पहले स्कूटी। लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ा, मैं आपको पापा से मिलाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। लड़की ने लड़के को ले गई, पापा, पापा, हाँ बोलो। पापा, ये लड़का 10,000 की नौकरी करता है और आपको पता है पापा, मैं DUCD हूं। लड़की मोटी पार्टी है। पापा मुझे लड़का पसंद है। ठीक है, शादी कर लो। शादी हो गई, पिक्चर खत्म। कैसी लगी मूवी? मजा ही नहीं आया इससे। तुम यही तो चाहते हो, लड़के लड़के टकराए, दोनों को बाप मान जाए। तुम यही तो चाह रहे हो, मान गया। मूवी नंबर 2, लड़का लड़के टकराए और लड़का लड़के जब टकराए तो उसने कहा शट अप, यू शट अप, आई विल किल यू, आई विल किल यू। लड़का लड़के खुंदक में, दोबारा मुझे कभी दिखाई मत देना, तुम भी मुझे दोबारा मत दिखाई देना। फिर वो एक मॉल में मिले, मॉल में उन्होंने एक दूसरे को देखा, शट अप, शट अप, फिर दोनों चल गए। अब साले टकराव हो गए, अब बड़ा बवाल हो गया, साले मूवी चल रही है, बड़ा बवाल हो रहा है। और लड़के ने देखा, उसके भाई ने पूछा लड़का कौन है? उसने कहा लड़का बड़ा गंदा है, ये टकरा गया था, इसको बात करने की तमीज नहीं है। लड़के ने उसको थप्पड़ मारा, उसके भाई को उसे थप्पड़ मारा, लड़ाई हुई, बवाल हुई, बोतलें टूटी, कुर्सियां टूटी, पुलिस आई, लड़के को ले गई। बड़ी मुश्किल से लड़का छूटा, और लड़का छूटा, फिर वो लड़का लड़की प्यार में मिले एक फील्ड में। लड़की गिरने वाली थी, एक्सीडेंट होने वाला था, उसी लड़के ने उसको बचा लिया। उन दोनों की नजरें मिली, डू यू लाइक मी? आई लव यू टू मच। प्यार शुरू हुआ, और जैसे उनका प्यार शुरू हुआ, प्यार शुरू बढ़ता चला गया। लड़के ने देखा कि लड़की बड़े अमीर घर से है, ये तो DUCD की बेटी है, बड़ी अमीर घर की लड़की है, बड़े अमीर घर के लोग हैं, और लड़का बड़ा गरीब है, नौकरी करता 20,000 रुपए की। लड़के का फादर को बड़ा खुंदक आया। लड़के के फादर को जब खुंदक आई, उसने कहा गुंडों को भेजा, उस लड़के को पिटवाया। लड़का फिर जेल में। फिर लड़के ने कहा पिताजी 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 नहीं, मुझे जाना है, मुझे इससे मिलना है, उसकी तड़प पड़ रही है। और फिर गाना बजता है, वफा जिनसे की, तो उसे मतलब बवाल हो रहे हैं। और जैसे बवाल खत्म हुए, फिर क्या हुआ, लड़की अपने घर को ताला तुला तोड़ के भाग जाती है। फिर लड़का उससे मिलता है, फिर वो दोनों भाग जाते हैं। फिर उसके माँ बाप उसको पकड़ते हैं, फिर उस लड़की को उठा के फिर ले जाते हैं, और फिर लड़की उठा के लड़का फिर ले जाता है वापस। और जैसे लड़की वापस जाती है, लड़के को लेके जाता है। फिर क्या होता है, लड़की के फादर को बड़ी खुंदक आती है। वो लड़के के माँ बाप को किडनैप करवाते हैं, उसको उठवाते हैं, उसको रस्सियों से बांध दिया जाता है, और रस्सियों से बांध दिया जाता है, बोले आज उसको छोड़ना नहीं है। और फिर फाइनली लड़का आता है बाइक पे, चीरता तोड़ता, वो गोलियों की धुंधनाहट होती है। फिर वो कहती है पापा। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा प्यार सच्चा है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लड़का लड़की मिलते हैं। मूवी कैसी लग रही है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आप अपनी मूवी कैसे बनाना चाहते हो? अगर आपको जाति 6 मिल गए, आप जितने प्लान दिखा रहे हो सबके सब ज्वाइन हो रहे हैं, समझ लेना कोई पंगा हो रहा है, बिजनेस आपका सही नहीं चल रहा। अगर सारे यस बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपको जाति 6 मिल जाए, और जाति आप क्राउन बन जाओ, तो क्राउन बन जाए, आप IMS बन जाओ, आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा, प्लीज हेल्प मी वेलकम, कम ऑन द स्टेज। पिछली NLC में
ये भाई साहब आए थे, वो पीछे बैठे थे, अभी आईएमएस बन गए, अपनी स्टोरी बताएंगे। ये भाई साहब आए, स्टोरी बता रहे, जिसको 6 लोग जाते ही मिल गए। मेरा नाम पप्पू है। मैं पिछली एनएलसी में आया था, जब मैं घर पहुंचा मुझे 6 लोग मिल गए। उन 6 लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, फिर वो क्राउन बन गए और मैं आईएमएस बन गया। धन्यवाद। ऐसी स्पीच होगी। एक आईएमएस और बना, वो आईएमएस स्टोरी बता रहा। दोस्तों मुझे आज भी याद है जब मैंने पिछली एनएलसी अटेंड किया था और मैंने कसम खाई थी कि अगली बार एनएमएस, आरएमएस, आईएमएस बन के जरूर आऊंगा। और पिछली एनएलसी से जब मैं अगली एनएलसी में पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा दोस्तों, मैंने लोगों की लिस्ट बनाई, मुझे लोगों ने मना किया, मेरी फैमिली ने मुझे मना किया, मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी। मुझे कई लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए, उन्होंने ज्वाइन होने के बाद इस बिजनेस को छोड़ दिया, मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी। फिर मैं काम किया, मैंने 10 लोगों को मीटिंग में बुलाया, लोग मीटिंग में नहीं आए, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फिर मैं आगे बढ़ा, मेरी 100 लोगों की टीम बनी, 50 लोग छोड़ के चले गए, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फिर मैं आगे बढ़ा, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ काम करना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने मुझे मना किया कि तुम कर नहीं सकते, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फिर मैं आगे बढ़ा, लोगों ने मुझे मना किया, लोगों ने कहा वैसी पुरानी हो गई है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। और आज का दिन बाहर मेरी जगह चली है और 20 लाख का क्या हो रहा है। ऐसी कुछ स्टोरी तो बनाओ यार, कुछ स्टोरी तो बने। जितने लोग नो बोल रहे हैं, आप हिम्मत नहीं हारो ना, उसको लिखते जाना, वो आपकी स्टोरी होगी। और जिसकी स्टोरी जितनी जबरदस्त होगी, जिसके जितने बड़े चैलेंज होंगे, उसकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त होगी। और जिसकी स्टोरी जबरदस्त होगी, जिसकी स्टोरी जबरदस्त होगी, उसकी तालियों की गड़गड़ाहट भी उससे ज्यादा होगी। तालियों की गड़गड़ाहट भी। मुझे आज भी दिन याद है, फैमिली का इतने निगेटिव, आस पड़ोस के निगेटिव। फैमिली कहती थी मेडिसिन का बिजनेस करो, तुम इन चक्रों में क्यों पड़ गए हो। एक ही चीज चाहिए थी कि यार मुझे टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मैं पीछे नहीं हटना चाहता था। और मुझे एक चीज पता था कि जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। एक कहानी के थ्रू बताता हूं। एक मेंढक को पानी में डाला गया, एक मेंढक को पानी में डाला गया और नीचे से आग लगाई गई। इंसान के अलावा जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी के अंदर, इस पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं इंसान के अलावा, वो सब अपनी बॉडी को वैसा बना लेते हैं जैसा कि मौसम होता है, जैसा वेदर होता है। तो पानी के अंदर मेंढक डाला गया, पानी को गर्म किया गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मेंढक को मजा आने लगा। जब मेंढक को मजा आ रहा था, वो उछल उछल के मजे ले रहा था, वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी उसने अपनी एनर्जी उस मजे में लेने में लगा दी। आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद पानी गर्म हुआ, इतना गर्म हुआ जब वो सहन नहीं कर पा रहा था, फाइनली मेंढक मर गया। जो एनर्जी उसने उस समय मजे लेने में लगाई,
वो एनर्जी अगर वो उस बर्तन से बाहर निकलने में लगा देता तो यकीनन वो जिंदा रहता। दो ऑप्शन है, या तो अपनी आज मजे ले लो, या तो आज मजे ले लो, पूरी जिंदगी पेन लेते रहो, पूरी जिंदगी लोगों को कहते रहो यार ये बड़ा किस्मत वाला है, इसके पास तो लंबी गाड़ी है, यार कुछ किस्मत वाले लोग हैं इनके पास ये है, या तो ऐसे करते हैं। आज दूसरा तरीका है, 3 से 5 साल पेन ले लो, 3 से 5 साल पेन ले लो, पूरी जिंदगी मजे ले लो मेरे दोस्त, पूरी जिंदगी मजे ले लो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। और लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा, लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि इस बिजनेस को कभी छोड़ना नहीं। इस बिजनेस को कभी छोड़ना नहीं। इस बिजनेस को कभी छोड़ने का मन करे, इस बिजनेस को कभी छोड़ने का मन करे तो जरूर सोचना अपने माँ बाप के बारे में, जिस माँ बाप ने हमें एक पाल पोस के इतना बड़ा किया। कभी इस बिजनेस को छोड़ने का मन करे तो जरूर सोचना उस माँ के बारे में, जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में रखा। हमने अपनी जिंदगी में उस माँ के लिए क्या किया। कभी छोड़ने का मन करे इस बिजनेस को तो जरूर सोचना उस पिता के बारे में, जिस पिता ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया। हम अपनी जिंदगी में उस पिता के लिए क्या कर पाए। कभी छोड़ने का मन करे इस बिजनेस को तो जरूर सोचना अपने बच्चों के बारे में कि हम अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी में क्या कर पाए। कभी छोड़ने का मन करे इस बिजनेस को तो जरूर सोचना कि हम अपनी जिंदगी में इस समाज के लिए क्या कर पाए। हो सकता है यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों के पास लंबी गाड़ियाँ पहले से हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पास फाइनेंशियल बहुत बड़ा बैकग्राउंड हुआ, फिर भी अगर इस बिजनेस को छोड़ने का मन करे तो सोचना कि हम अपनी ज़िंदगी में इस समाज के लिए और इन समाज के लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाए। कभी छोड़ने का मन करे इस बिजनेस को तो जो भी आपकी टीम है, 2 लोगों की टीम है या 10 लोगों की टीम है, कभी छोड़ने का मन करे इस बिजनेस को तो जरूर जानना अपने साथ जुड़े हुए लोगों के सपनों के बारे में। जरूर जानना अपने साथ जुड़े हुए लोगों के सपनों के बारे में। कभी आपके सपने अगर मर चुके हों, कभी आपके सपने अगर मर चुके हों और इस बिजनेस को छोड़ने का मन करे तो अपने साथ जुड़े हुए लोगों के सपनों के बारे में जरूर जानना। जिस दिन आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों के सपनों के बारे में जान पाए, जिस दिन आप अपने नहीं अपने साथ जुड़े हुए लोगों के सपने के जान पाए, मैं यकीन आपसे कहता हूं उस दिन आप अपने लिए नहीं लोगों के सपनों के लिए काम करोगे। और जिस दिन आप लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करने लगे, जिस दिन आप अपने लिए नहीं लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करने लगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऊपर वाला आपके एक एक सपने को पूरा करेगा, आपके एक एक सपने को पूरा करेगा, आपके एक